जरूरत रेगिस्तान में होती है, सितारों की जरूरत आसमान में होती है। रेत की जरूरत रेगिस्तान में होती है, सितारों की जरूरत आसमान में होती है। ए दोस्त मुझे भूल मत जाना, क्योंकि दोस्त की जरूरत हर इंसान की होती है। नमस्कार दोस्तों। तो जिस प्रकार लोगों को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, आप कुछ करते हो उससे ज्यादा आपकी अपेक्षाएं होती है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार लोग रास्ते में चलते हैं तो उनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है। आप देखोगे कि आप साइकिल से जाते हो, बाइक से जाते हो, बहुत प्रकार की बाधाएं आपको उसके बीच में देखने को मिलती है ना। उसी प्रकार आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, बहुत सारी चीजें आप जो है ना रोज दिन यूट्यूब में या पत्रिका में बहुत सारी चीजों में आप देखते हैं, लेकिन आप अपने आप को मोटिवेशन नहीं करके बल्कि आप डिमोटिव कभी कभी हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज बताने चाह रहा हूं कि आपको जो है ना आपकी सफलता की राह में क्या क्या बाधाएं होती है। उन बाधाओं को आप निश्चित रूप से अगर आप देख लोगे ना तो निश्चित रूप से आप जो है ना अच्छा कर लोगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उन बाधाओं को आप अपने जीवन में कैसे हटाओगे अपने जीवन से, और जो है ना सक्सेस की सीढ़ी आप कैसे चढ़ोगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में या हम लोगों के जीवन में कौन कौन सी बाधाएं आती है, जो कि हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये सब आती है। लोग जानेंगे कम और बातें करेंगे ज्यादा, है ना। लेकिन आप सोचोगे कि ये वीडियो देखने से क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप इनको देख लोगे ना तो आपको निश्चित रूप से ये बात समझ में आ जाएगा, आपका दिल छू जाएगा कि सचमुच ये बात हम में है, ये लोगों में है, ठीक है ना। तो क्या है ना कि सबसे पहला बात हम लोग में आता है अहंकार, घमंड। क्या होता है ना कि इसको हम लोग ईगोनेस आ जाता है। आप देखोगे कि लोगों में क्या हो जाती है ना कि वो उनमें ईगो समा जाता है। कैसा ईगो? घमंड समा जाता है। वो जानते हैं कम, बातें करेंगे ज्यादा, है ना। थोड़ी सी पढ़ेंगे और बोलेंगे कि मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया। थोड़ी मेहनत करेंगे, खेतों में एक दिन काम करेंगे और इसके बाद बोलेंगे कि मेरी तो फसल बहुत अच्छा हो जाएगी। तो ये ईगो जो है आपको कभी भी नहीं आना चाहिए। घमंड बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। किसी को क्या होता है ना कि धन का घमंड हो जाता है, किसी को विद्या का घमंड हो जाता है, किसी को ताकत का घमंड हो जाता है, अपनी एनर्जी का, किसी को खूबसूरती का घमंड हो जाता है, खूबसूरती का, है ना। तो ये बहुत प्रकार के ईगो आते हैं, है ना। अब बहुत लोगों के पास धन होता है तो वो सोचते हैं कि मैं तो बहुत धनवान हूं, मैं तो किसी को खरीद सकता हूं, ये खरीद सकता हूं, वो कर सकता हूं। तो ये आपको नहीं आना चाहिए। विद्या, अगर आप पढ़ने में बहुत तेज हो, आपके पास अपार विद्या है, उसका भी आपको घमंड नहीं होना चाहिए। आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो कि मैं तो इससे बहुत तेज हूं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप जो चीज पढ़कर बैठे हो वो कोई अगला बंदा उसको पढ़कर पार कर गया है, ठीक है ना। तो आप निश्चित रूप से छोटी छोटी बातों को आपको सीखना है कि आप क्या होता है। जिंदगी किताबों से नहीं चलती है, जिंदगी, है ना, कि जिंदगी कार से नहीं प्यार से चलती है। बट आपको छोटी छोटी बातें सीखने पड़ती है जिंदगी में, तब जाकर आपका जिंदगी जो है ना सही रूप से चलता है। तो विद्या का भी आपको घमंड नहीं होना चाहिए। ताकत, बहुत लोग क्या होते हैं कि मुझे तो बहुत ताकत है, मैं तो बॉडी बिल्डर हूं, है ना, बहुत ताकत है मुझे। तो वो ताकत का घमंड भी, आपका ताकत क्या एनी टाइम रहेगा? क्या नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि ताकत का भी घमंड आपको नहीं होना चाहिए। खूबसूरती, बहुत लोग क्या करते हैं, मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, मेरे जैसे स्मार्टर देन स्मार्टर में हूं, बहुत सुंदर हूं। या बहुत सारी लड़कियां अपनी खूबसूरती का मतलब इजहार करती कि मैं बहुत खूबसूरत हूं। तो ये खूबसूरती भी आपकी हमेशा तक नहीं टिकती है। जब आप किसी चीज में पीक पर रहते हो तो फिर आप उसके बाद ढलान पे आते हो, है ना। तो निश्चित रूप से आपको ये चीज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपके अंदर ये ईगोनेस नहीं आएगा, किसी भी काम को आप विदाउट घमंड नहीं करके भी अगर आप सही से काम करोगे तो आपको निश्चित रूप से जो है ना किसी भी काम में आराम से आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बिना योजना के कार्य। हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी काम जब करते हैं तो बिना योजना का, विदाउट प्लानिंग, है ना। हम लोग विदाउट प्लानिंग कहीं पर भी कुछ भी प्लान नहीं करते हैं और काम करने के लिए चले जाते हैं। तो जिसके कारण आप उसमें देखोगे कि आपका जो काम सही रूप से नहीं हो पाता है। पढ़ाई करने बैठते हैं, विदाउट प्लानिंग पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। आपको प्लान करना चाहिए कि मुझे आज ये पढ़ना है, आज मुझे द्विघात समीकरण पढ़ना है, तो आज मुझे ट्रिग्नोमेट्री तैयार करना है, तो मुझे आज जीके का ये पार्ट जो है ना, हिस्ट्री का ये पार्ट तैयार कर लेना है, आज मुझे केमिस्ट्री का ये तैयार करना है। तो किसी भी काम को आप प्लान के साथ करोगे तो आप निश्चित रूप से सफल होगे, ठीक है ना। तो आप बिना प्लान का कोई काम ना करें। दोस्तों तीसरा पॉइंट है निश्चित लक्ष्य का ना होना। आप किसी काम को करने जाते हो तो सबसे पहले आप उसका लक्ष्य बनाइए।
आपको एम बनाना है कि आपको क्या करना है। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप उस पर बी फोकस, आपका फोकस उस पर रहना चाहिए, ठीक है ना। कि जिस प्रकार जो है कि अर्जुन का जो तीर है मछली की निगाह पर, उनकी आंखों पर था, तभी उन्होंने वो चीज को फतह कर पाया था, ठीक है। तो आपको एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपका उस पे फोकस होना चाहिए, इंटर की तैयारी करते हैं इंटर पे फोकस होना चाहिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उससे फोकस होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको अपने कार्य के प्रति जो है ना समर्पण दिखाना चाहिए। कहावत है, एक बड़े वैज्ञानिक ने कहा था कि अगर आपको किसी चीज में अच्छा करना हो तो आपको उसके प्रति समर्पण दिखाना पड़ता है, आपको उनके प्रति समर्पित हो जाना आता है। जब आप उनके प्रति समर्पित हो जाते हो, वो काम आपको दुनिया की कोई ताकत आपको पाने से वो नहीं रोक सकता है ना। तो ये आपका निश्चित लक्ष्य का होना आपका निश्चित होना चाहिए। टाल मटोल की आदत, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आज पढ़ने बैठते हैं, अच्छा कल पढ़ेंगे ना, कल से पक्का पढ़ेंगे, फिर आते हैं कल फिर पार हो गया, फिर अगले दिन होता है आज मैं कल से पक्का स्टार्ट करूंगा, मैं प्रण करके कहता हूं कि कल मैं स्टार्ट करूंगा। और इस तरह से टाल मटोल करते 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 आज का कल काम कल टाल देते हैं और इस तरह से वो काम स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। अगले दिन उसके लिए कुछ दूसरा काम आ जाता है और वो नहीं कर पाता है ना। तो निश्चित रूप से ये इंसान की जो सफलता की बाधा, एक बहुत बड़ी बाधा है टाल मटोल की आदत करना, और ये प्रत्येक इंसान। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एकाग्रता की कमी, कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे लाइफ में। हम लोग जब कोई काम करते हैं तो आप देखोगे कि उस काम को करने में आप एक दिन काम करते हो, दूसरे दिन तीसरे दिन आपको लगता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा। तो आप किसी काम को कंसंट्रेट होकर नहीं करते हो ना, वो भी आपकी सफलता के राह में एक बहुत बड़ी बाधा है ना। क्या होता है, एकाग्र के साथ हम लोग काम नहीं करते हैं। जब कोई बल्लेबाज जब बैटिंग करता है तो उनकी एकाग्रता जब भंग हो जाती है तभी वो आउट होता है। कभी मिस शॉट जो है ना, एक हिट करने के चक्कर में मिस हिट कर देता है और वो आउट हो जाता है। तो एकाग्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में। तो दोस्तों सफलता के राह में ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। दूसरा है ट्रेनिंग की कमी। ट्रेनिंग की कमी, विदाउट ट्रेनिंग। मैं एक शॉर्ट वीडियो डाला था, आप देखे होंगे कि क्या है ना कि बिना ट्रेनिंग लिए हुए काम करते हैं और वो फिसल कर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। तो ये दोस्तों आप विदाउट ट्रेनिंग कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, आपको सीखना पड़ता है। मैंने अभी बताया था छोटी छोटी बात आपको सीखनी पड़ती है जिंदगी में। तो ट्रेनिंग लेकर ही किसी काम को, ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि आप उसमें प्रशिक्षण लें। किसी भी चीज को आप करने जा रहे हैं, आप ये नहीं कि कुदाल लेकर फर्स्ट टाइम ही चले गए। किसी शहर में रहने वाले कभी कुदाल देखा ही नहीं था, फोटो में देखा था, वो कुदाल लेकर चला जाएगा, अपने पैर पे ही मार लेगा। तो दोस्तों आपको उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसके बाद ही आप उस काम को सही रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट है असफल होने का डर। असफल होने का डर, सचमुच हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी काम को रिस्क लेने से डरते हैं और हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं तो क्या होऊंगा, असफल हो जाऊंगा। डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए। दोस्तों फेल होने, क्या कहावत है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो कहने का अर्थ है कि यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी सी आप में असफलता आ जाती है तो आपको असफलता से डरना नहीं है, बल्कि आपको और जाकर उठ करके और तेजी से उसमें काम करना चाहिए और आपको लगे रहना चाहिए, ताकि एक दिन आपके जो है ना सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों ये रही आपके सफलता के राह की बाधाएं, है ना। और ये बाधाएं अगर आप अपने जीवन में बिल्कुल इनको एक कचरे की तरह साफ करके अगर इनके ऑपोजिट आप चलोगे, इन सभी चीजों को अवॉइड करके चलोगे, तो मैं पक्का कहता हूं कि आपके जीवन में जो है ना सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की अन्य मोटिवेशनल वीडियो जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक यू।